सभी भाइयों का डिजिटल अगोरा पे एक बार फिर स्वागत है। बहुत धमाकेदार अपडेट ले आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एफकेट 2 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें कि हमारे पास टोटल 284 वैकेंसीज जो है रहने वाली है। देखिए किस तरीके से हमें यहाँ पर कौन एलिजिबल इसके लिए होगा, कौन नहीं होगा, क्या एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए, क्या फीस होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर होगा, कितने पेपर होंगे, कब होंगे, तो टोटल जानकारी जो है मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है ये, जो भी बच्चा एफकेट के लिए अप्लाई करने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन जो है आज 2 जून 2025 है, आज से स्टार्ट हो गया है। और हम यहाँ पे बात करें तो एक 1 जुलाई 2025 तक ये जो फॉर्म है लास्ट आप फिल कर सकते हैं। इसकी फीस आपको मात्र रहेगी 550 रुपए, और एनसीसी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जो भी एनसीसी का कैंडिडेट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी जीरो फीस में आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। एज की अगर बात की जाए, एज यानी जो बच्चा आज की डेट में 19 प्लस का हो गया है, जो बच्चा 20वें साल में लगा हुआ है, 19 प्लस का है, वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, वो फिल कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है एज लिमिट एज ऑन 1/7/2026। दैट मीन्स जो बच्चा 19 प्लस का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम, आगे हमारे पास क्या जानकारी है। देखिए पोस्ट की अगर बात करें, मैंने आपको जैसा कि बताया 284 पोस्ट है। कौन कौन सी किस तरीके से रहने वाली है। फ्लाइंग में 1 मेल है, 2 फीमेल है, एई में 85 मेल, बहुत अच्छा चांस है एई डिपार्टमेंट में, और फीमेल में 23, एई में 38, और एईएम में 38 है, एल में 85 है, और फीमेल के लिए 10। टोटल यहाँ पर 48 वैकेंसी है। इसके बाद में अगर बात करें अपना नॉन टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में, नॉन टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की 3 कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर। एडमिन एक तो दी हुई है हमारे पास एडमिन, एक एलजीएस, और एक हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। काफी अच्छी आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पहले वाली है ये मेल की है, और ये वाली जो है फीमेल के लिए वैकेंसी है। ये फीमेल के लिए कम दी गई है वैकेंसी, और मेल के लिए जो है ज्यादा वैकेंसी दी गई है। टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी ये रही। और नॉन टेक्नीशियन वालों को तो भाई अलग से बेनिफिट मिलने वाला है, इस पोस्ट के अंदर एग्जाम में भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आगे कि किस तरीके से आप नॉन टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में बेनिफिट उठा सकते हैं। नॉन टेक्नीशियन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7 हैं, डब्ल्यूएस ब्रांच में 19 हैं, मेट्रोलॉजी में 6 जो है आपके पास मेल की है, और फीमेल की ये रही आपके सामने 252। एजुकेशन में 2 है, डब्ल्यूएस ब्रांच में 5 हैं, और मेट्रोलॉजी में 2 है। अब इसको पास आउट मतलब कौन इसको फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, जरा एक बार एलिजिबिलिटी पे भी नजर डाल लेते हैं। तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री यानी स्पेशली बीटेक जो है, बीटेक होनी चाहिए, और उसमें मैथ और फिजिक्स जो है, फिजिक्स और मैथ जो है कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपने ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन लेनी है, तो आपके 10+2 यानी 12th के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथ में, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। और 4 ईयर की आपके पास चाहे सिंपल हो या इंटीग्रेटेड, जैसे एनईपी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आपके पास वो भी है इंजीनियरिंग के तो वो चल जाएंगे। लेकिन आपके सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है कि 12th के अंदर आपके मैथ और फिजिक्स के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, दोनों सब्जेक्टों के अंदर इंडिविजुअल, मैथ के अंदर भी 60+, साइंस के अंदर भी 60+। ठीक है। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के अंदर भी मैंने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथ 12th के अंदर, और 4 ईयर की जो आपकी इंजीनियरिंग है वो आपको यहाँ पर चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, जो बच्चा यहाँ पर 4th ईयर में है, 4th ईयर में है, 4th ईयर में है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यानी अपीयर है। जरूरी नहीं है कि पास वाला ही करेगा, यहाँ पर जो बच्चा अपीयरिंग है, अभी 4th ईयर में आया है, वो इसको फिल कर सकता है। तो बहुत अच्छा भाई आपके पास चांस है कि आप जब ग्रेजुएशन पास आउट होकर निकले, आपके हाथ में एक अच्छी सी सरकारी नौकरी हो। और अगर वो सिंपल सी बात है एयर फोर्स की जॉब है, तो उससे बढ़िया तो भाई कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने आज का टाइटल भी लिखा है, अब हर बच्चा भरेगा उड़ान। देखिए उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन एलिजिबिलिटी, इसके लिए हमारे पास जो है
मिनिमम 60% होने चाहिए। साथ में ये फिजिकल यहाँ पर इसके लिए मांगा गया है। नॉन टेक्नीशियन जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए हाइट की मेल 185.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अकाउंट्स के लिए भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट में आपके। और हाइट के बारे में, हाइट आपकी सेम है, हाइट 157.5 और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे फ्लाइंग की कैटेगरी लिखी हुई है, मेट्रोलॉजी की मैंने टोटली यहाँ पर जानकारी जो है डाली हुई है। चलिए इसके बाद में आगे अगर बात करेंगे आगे कि भाई किस तरीके से हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो सबसे पहले ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है। और दो आपके एग्जाम होने वाले हैं। एफ कैट का आएगा 4 सेक्शन के अंदर और ई के टी का आएगा आपका 3 सेक्शन के अंदर। एफ कैट के अंदर आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन, ई के टी के अंदर रहेंगे 50 क्वेश्चन। एफ कैट 300 नंबर का जो कि 100 पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा और ई के टी 150 मार्क्स का जो कि आपका 50 पे क्वालिफाई हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। ध्यान रखें एफ कैट के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, एफ कैट के लिए 2 आवर्स मिलेंगे और ई के टी के लिए आपको जो है 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा ई के टी के लिए। ई के टी के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन और एफ कैट के लिए आपके 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 100 मल्टीप्लाई 3, 300 मार्क्स का आपका एफ कैट का पेपर और आपका ई के टी का 150 मार्क्स का। एक बात ध्यान रखें, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारा, देखिए मैंने पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पर एफ कैट का बनाया हुआ है। एफ कैट एग्जाम पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है। सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैथ हो गया, सॉरी मैथ तो आगे हम अलग से पोर्शन में लिख लेंगे। आपकी फिजिक्स हो गई और केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई। जो आपने हालांकि जो बच्चा इंजीनियरिंग लेवल से है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री तो खैर उसकी अच्छी होगी। बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट आते हैं हमारे 10th बेस पर आते हैं, आप इजिली इनको कवर कर सकते हैं। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आप एसएससी ओ या एसएससी के बारे में जानते हैं, जैसे एसएससी में सीजीएल है या एमटीएस है या फिर सीएचएसएल है, जो इनमें सिलेबस रहता है वही सिलेबस आपका सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसी तरीके से आपकी रहने वाली है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन का हर एक सेक्शन रहेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी जो है 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो बच्चा इंजीनियरिंग मतलब देगा, सेकंड जो हमने बात की थी ईकेटी का, ईकेटी के पेपर में 50 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं मैकेनिकल के, कंप्यूटर साइंस के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। 15, 20 और 15 मैकेनिकल के, 20 कंप्यूटर साइंस के और 15 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। क्वालिफाई आप इसमें जो है 50 नंबर में कर जाएंगे। अगर 150 मार्क्स का पेपर है हमारा तो 50 नंबर जो है क्वालिफाई नेचर है कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में अगली जो बात हम यहाँ पे करें, मैंने बोला था जो नॉन टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है। जो नॉन टेक्नीशियन के बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, इसी पर ध्यान देना है। यही आपका जो है आने वाला है। जो रीजनिंग है आपकी 35 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 15, सॉरी मार्क्स नहीं, सॉरी एक गलती हो गई, क्वेश्चन है भाई, मार्क्स इधर लिखे हुए हैं। और जनरल अवेयरनेस आपकी जो 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको
देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पूरी की पूरी जानकारी, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हो, आपकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, 19 प्लस में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको मैंने वैकेंसी भी बता दी कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में आप चूज़ कर सकते हैं, भर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बिना भाई मत जाइए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली एक धमाकेदार अपडेट में। जब तक जय हिंद, जय भारत।